स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। तो आज की ये जो मास्टर क्लास है ना, ये यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए कि रामबाण है। हम इसमें यूपी के वो सारे फैक्ट्स कवर करने वाले हैं जहां से कमीशन बार बार सवाल उठाता है। तो ये रहा आज की क्लास का पूरा सिलेबस। चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। अच्छा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि उसकी जड़ को पकड़ो, उसकी बुनियाद को समझो। तो चलिए हम भी वही करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जनरल इंट्रोडक्शन से, जहां से आप जानते हैं सबसे बेसिक सवाल बनते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर जो भी आप देख रहे हैं ना, हर एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950, और हाँ, इसी दिन को अब उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। राजधानी तो लखनऊ है, जो 1935 से पूरी तरह से कैपिटल है। और एरिया की बात करें तो यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बाद। ये देश के टोटल एरिया का करीब 7.33% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो बेसिक बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी की बाउंड्रीज और इसके जो स्टेट सिंबल्स हैं उनकी। यहां से एकदम डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये स्लाइड, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सीमा सोचिए 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगती है। लेकिन जो सवाल कमीशन का फेवरेट है वो है सोनभद्र जिले को लेकर। सोनभद्र दोस्तों देश का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस पॉइंट को तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। चलो अब जल्दी से स्टेट सिंबल्स देख लेते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस, पेड़ है अशोक और फूल है पलाश। हाँ, इसको 2011 में अपनाया गया था। अपना स्टेट स्पोर्ट है हॉकी, और जो स्टेट एम्ब्लम है जिसमें एक सर्कल में 2 मछली और एक तीर धनुष है, वो 1938 में ही मंजूर हो गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। तो अब आते हैं उस टॉपिक पर जो बताता है कि यूपी को इंडियन पॉलिटिक्स का पावर हाउस क्यों कहते हैं। चलिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, यही यूपी की पॉलिटिकल ताकत है। लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें, राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा 31 सीटें। यहीं से तय होता है कि देश की राजनीति किस करवट बैठेगी। और स्टेट लेवल पर विधानसभा में 403 सीटें हैं, मतलब हर तरफ दबदबा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रदेश को 18 डिविजन्स यानी मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। और हाँ, ये याद रखना कि जो 18वां और सबसे नया मंडल है वो अलीगढ़ है। यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, मतलब द्विसदनात्मक। आसान भाषा में कहें तो यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, जिसमें 100 सीटें हैं। चलिए अब हम सिलेबस के उस सेक्शन में आ गए हैं जहां से सवाल बनना तय है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंसस 2011 की। इन आंकड़ों पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी की आबादी थी करीब 20 करोड़। ये पूरे भारत की आबादी का 16.51% है। मतलब आप ऐसे समझिए कि देश में हर 6 में से 1 इंसान यूपी का है। और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो यहाँ 912 है, जो इंडिया के एवरेज 943 से कम है। ये पॉइंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लिटरेसी रेट तो है 67.7%, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जेंडर गैप साफ साफ दिखता है। मेल लिटरेसी है 77.3% और फीमेल लिटरेसी है सिर्फ 57.2%। ये जो 20% का बड़ा सा अंतर है ना, इसको आप सोशल इश्यूज वाले सवालों के जवाब में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में खूब पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम आबादी वाला महोबा, और सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। इनको बस रट लीजिए। अच्छा, मैं समझ सकता हूं कि इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए, अगर आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स पर हमारे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 6396224423, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि यूपी की ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। देखते हैं कि यहाँ की नदियाँ और यहाँ का मौसम कैसे इसकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को शक्ल देता है। उत्तर प्रदेश को तो नदियों का प्रदेश भी कह सकते हैं। गंगा और यमुना तो जैसे लाइफलाइन है। अब एग्जाम में सवाल क्या आता है? सवाल आता है कि गंगा यूपी में
किस जिले से एंटर करती है? जवाब है बिजनौर। इसी तरह मौसम की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश होती है गोरखपुर में और सबसे कम होती है मथुरा में। और इसी फर्टाइल जमीन की वजह से यूपी को भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। आप देखिए, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और टोटल फूड ग्रेन्स, इन सब के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये फैक्ट सीधे सीधे याद रखने हैं। इकोनॉमी में आजकल की जो स्कीम्स हैं उनमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद सिंपल है, हर जिले के एक खास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट देना। जैसे अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र या फिर भदोही के कालीन, ये सब इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब हम इस मास्टर क्लास के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रिच आर्ट, कल्चर और हेरिटेज की। अच्छा, एक सवाल मैं पूछती हूँ। ये सवाल लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है। बताइए, उत्तर प्रदेश का इकलौता क्लासिकल डांस कौन सा है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है कथक। कथक ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है जो अपने शानदार फुटवर्क और स्टोरी टेलिंग स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्लासिकल डांस के अलावा यहाँ फोक आर्ट्स भी बहुत रिच हैं, जैसे चरकुला जो ब्रज क्षेत्र का है, रासलीला, नौटंकी, ये सब यहाँ के मशहूर फोक डांस हैं। मेलों की बात करें तो प्रयागराज का कुंभ मेला तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और हाँ, यूपी में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। तो आज की इस मास्टर क्लास में हमने यूपी से जुड़े वो सारे फैक्ट्स देखे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे करते हैं। यहाँ बताया गया हर एक फैक्ट आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। तो बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।